तुम्हारी माँ हूं, और एक माँ अपने बच्चे का साथ हर हाल में देती है। और मैंने तुम्हें पैदा इसलिए नहीं किया कि तुम्हें फांसी पे चढ़ जाने दूं। पर मम्मा ये बस, अब मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए कबीर। ये बात फिर से दोहराई नहीं जाएगी, समझे? विशाल को सच्चाई के रास्ते पे चलने दो, हम अपना रास्ता खुद निकालेंगे। और रही बात संजना की, मम्मा, संजना सब झूठ बोल रही है, उसका कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। ये तीनों मिलकर कोई चाल चल रही है। और ये बात मैं आपसे जल्द से जल्द साबित करके रहूंगा मम्मी। हेलो, क्या मैं संजना से बात कर सकता हूँ? आप कौन बोल रहे हैं? मैं विक्रम गिल बोल रहा हूँ, उसका ससुर। ओह, अगर आप ये जानते हैं कि संजना यहाँ है, तो फिर आप ये भी जानते होंगे कि वो यहाँ क्यों है और किस हाल में है। और वैसे भी वो फोन पर नहीं आ सकती। उसकी तबीयत कैसी है? अगर आपको संजना का इतना ही ख्याल है, तो आप खुद यहाँ आकर उसका हाल क्यों नहीं पूछ लेते? और अगर आप नहीं आ सकते, तो फिर फिक्र करने का ढोंग मत कीजिए। तुम क्यों आए हो यहाँ? संजना के भेजे में कुछ अकल डालने के लिए आया। बहुत हवा में उड़ रही है ना, उसे धरती पर उतारने आया। क्यों, आपको कोई ऐतराज? मिस्टर कबीर, संजना के बारे में कुछ भी कहने से पहले सोच लो, वरना मैं... अरे वरना क्या? जरा मैं भी तो देखूं कैसे रोकती है तुम मुझे। कबीर, देख तो तुम अच्छी तरह से चुके हो, और मैं क्या कर सकती हूँ तो तुमसे बेहतर और कौन जानता है। अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ। तू अपनी भलाई के बारे में सोच। और वैसे तू किस हक से एक पति को उसके पत्नी से मिलने से रोक सकती है? और जाओ मेरे रास्ते से। नहीं, मैं कतई तुम्हें संजना से नहीं मिलने दूंगी। एक्सीडेंट के बाद उसकी हालत वैसे ही बहुत नाजुक है। मैं नहीं चाहती कि ऐसे में तुम अपना जहर जाकर उसके सामने उगलो, समझे? तुम निकल जाओ यहाँ से। हाँ जाऊंगा, पर संजना को अपने साथ लेकर जाऊंगा। और ये जो एक्सीडेंट का बेहुदा खेल उसने मेरे साथ खेला ना, उसका सबक उसे जरूर सिखाऊंगा। और तुझे मैं देख लूंगा श्रुति। रुको कबीर, छोड़ो मेरा हाथ। यार जो तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो ना, इसकी भी वजह संजना है। इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगा मुझसे। खबरदार जो तुम इस कमरे की तरफ गए तो मौत के मुंह तक तो पहुंचा चुके हो तुम उसे। अब और क्या करना चाहते हो? मार डालना चाहते हो उसे? नहीं कभी, मैं तुम्हें संजना को यहां से नहीं ले जाने दूंगी। अरे जाओ, बकवास मत करो और बंद करो अपने नाटक। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि संजना को कुछ नहीं हुआ, समझी? कबीर, कबीर! देख लिया, इसी को नाटक कह रहे थे ना तुम? अरे नाटक तो तुमने किया है इसके साथ। प्यार का नाटक, आदर्श पति होने का नाटक। खिलौना समझ कर खेलते रहे इसके साथ, जरूरत की चीज समझ कर अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करते रहे इसका। तुम बहुत खुदगर्ज हो कबीर, बहुत खुदगर्ज। देखा,
देखा क्या हाल किया है तुमने मेरी दोस्त का। चले जाओ। Just go away! संजना, संजना, क्या जरूरत है संजना की इतनी हिमायत करने की? जिस तरह तू उन 3 लड़कियों की हिमायत कर रहा है ना, ये रास्ता तुझे सीधे अपनी फांसी तक ले जाएगा। तू चाहता क्या है विशाल? थोड़ी सी शांति और थोड़ा सुकून। और ये सुकून तुझे अपना जुर्म कबूल करके ही मिलेगा? हाँ मम्मा, 8 साल से ये घाव अपने सीने पे बर्दाश्त कर रहा हूँ। अब तो ये एक नासूर सा बन गया है और बर्दाश्त नहीं होता मुझसे, और बर्दाश्त नहीं होता। और जानती हो मम्मा, रात रात को मुझे नींद नहीं आती। एक ही ख्याल सताता है कि मैं इंसान कहलाने के लायक भी नहीं। अरे घिन आने लगी है मुझे अपनी जिंदगी से। नफरत हो गई है अपने आप से, नफरत हो गई। और मेरे पास अब अपना गुनाह कबूल करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं। अपने सुकून के लिए तुझे हमें दुख देने का कोई हक नहीं है विशाल, कोई हक नहीं है। मम्मा प्लीज, मेरी जिंदगी पे तो मेरा हक है ना? नहीं है। तुझे अपनी जिंदगी खत्म करने का कोई हक नहीं है। तेरी जिंदगी मेरी दी हुई है। तू जानता है कितने तकलीफों के बाद मैंने तुझे जन्म दिया है। दिन रात की नींद गंवाकर पाला है, पोसा है तुझे। अरे तू कौन होता है मुझसे मेरा बेटा छीनने वाला? कौन है तू? जवाब दे। छोड़ मुझे। अगर इस बार तूने अपना पागलपन नहीं छोड़ा ना, तो मैं जिंदगी भर तुझसे बात नहीं करूंगी। नहीं विशाल, इस बार तुझे अपनी माँ की बात माननी होगी। अब पेन कितना है? It's bearable. गुड। आइए, अब आप लोग अपनी दोस्त से मिल सकती हैं। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। आज आपकी वजह से हमारी दोस्त हमारे साथ है। ये वेलकम। लेकिन मैंने तो सिर्फ अपनी ड्यूटी पूरी की है। खैर, आप लोग अपनी दोस्त से बात कीजिए, तब तक मैं बाहर कुछ प्रिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ। ओके? मुस्कुरा रही है। जानती है कितना डरा दिया था? इतनी रात को घर से बाहर निकलने की क्या जरूरत थी? अगर कोई प्रॉब्लम होती तो उसे घर पर ही सॉल्व कर देती। संजना, तुम हमें तो खुशी, अब डांट क्यों रही हो उसको? वैसे संजू, किया तुमने बहुत गलत है। हाँ, मैंने सोचा कि तुम दोनों की दोस्ती वापस जीतने के लिए यही एक तरीका था। ये कोई मजाक नहीं है संजना। जानते हो कितना खून बह चुका? तो अच्छा है ना, अब मैं तुम दोनों की दोस्त बनने के लायक हूं ना। और श्रुति, तुम्हारा साथ नहीं देने की सजा मुझे मिल गई है। अब तुम दोनों इस दोस्त को अपनाओगे ना? तेरी दोस्ती हमने ठुकराई कब थी? दोबारा ऐसी बात कभी मत करना। एक हाथ टूटा है ना, दूसरा हाथ भी तोड़कर रख देंगे। कहाँ जा रही हो? बाहर डॉक्टर के पास। मैं अभी आती हूँ। हाँ, चलो अब सो जाओ। चलो। एक्सक्यूज मी डॉक्टर साहब। यस, वो संजना बिल्कुल ठीक है। नथिंग टू वरी एट ऑल। माइनर सा कंकशन है और कुछ दिनों में तो ठीक हो जाएंगी। थैंक गॉड। एक बात का ध्यान रखिए, संजना जी को आराम और दवाइयाँ वक्त पर मिलती हैं। Then you will see, she'll be back on her feet very soon. अब आप अपनी दोस्त के पास जाइए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आप कब से उनके पास जाने के लिए
बहुत बेचैन हो रही है। थैंक्स। कबीर, क्या हुआ? संजना कैसी है? कबीर, ऐसे क्या देख रही हो मुझे? हाँ, क्या देख रही हो? इस तरह मुझे बर्बाद होता देखकर तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है ना? बहुत अच्छा लग रहा है ना? हाँ, मुझे किसी की परवाह नहीं है, तुम्हारी भी नहीं। मैं एक खुच्चर इंसान हूँ। I am a bloody selfish man. संजना, मुझे माफ कर दो संजना, मुझे माफ कर दो। तुमने हमेशा मेरा साथ दिया, लेकिन मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं दे पाया। आज भी मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता संजना, क्योंकि मैं जेल नहीं जाना चाहता संजना, मैं जेल नहीं जाना चाहता। थैंक यू। थैंक यू किस बात के लिए बेटा? पापा के और आपके यहाँ आने का। आप नहीं जानते, आपने यहाँ आकर मुझे बहुत हिम्मत दी है। बेटा, थैंक्स तो हमें तुमसे कहना चाहिए। हमारी लड़ाई हमारे लिए तुम लड़ रही हो। पापा मैं समझी नहीं। बेटा, जो इंसाफ तुषार को 8 साल पहले मिलना चाहिए था, जो दिलाना उसके घर वालों का हमारा फर्ज था, हम तो अपना फर्ज नहीं निभा सके। लेकिन तुम बहू होकर भी नहीं भूली। तुषार के लिए तुम्हारे प्यार के आगे हमारा प्यार छोटा पड़ गया। एक बाप होकर मैंने अपने जवान बेटे की मौत को भुला दिया। वक्त के साथ साथ उसकी यादों को दफन कर दिया मैंने, लेकिन तुम नहीं भूली। पापा, मैं सांस लेना भूल सकती हूँ, लेकिन तुषार को नहीं। जानता हूं, जानता हूं। तुम्हें जेल भिजवा कर हमने बहुत बड़ी गलती की। तुम्हारे साथ तो अन्याय किया, लेकिन तुषार के विश्वास को भी तोड़ा हमने। मामा,
आप लोगों ने मेरी बेगुनाही का विश्वास कर लिया, बस मेरे लिए इतना बहुत है। जो बीत गया उसे भूल जाओ बेटा। मैं तो बस इतना ही जानती हूँ, मेरा तुषार जहाँ कहीं भी होगा, हमें तुम्हारा साथ देता हुआ देखकर उसकी आत्मा को बहुत शांति मिली होगी। कैसा लाचार बाप हूं मैं। जब तुषार था तब सारी जिम्मेदारियां उस पर लाद दी, और आज जब वो नहीं रहा तब तुम पर। नहीं पापा, बोझ तो तब था जब आप लोग मेरे साथ नहीं थे। आज आप लोग मेरे साथ हैं, मैं आज खुद को बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ। आप प्लीज आइंदा ऐसी बात कभी मत कहिएगा। हेलो हेलो विशाल भैया। हाँ रोशनी, बोलो। भैया आप मुझे फोन करने वाले थे ना, आपको याद है आपने मुझे प्रॉमिस किया था। हेलो भैया, भैया आप सुन रहे हो ना? हाँ रोशनी, मैं सुन रहा हूँ। फिर आप कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या कहूँ रोशनी, क्या कहूँ मैं? मैंने तुम्हें और अपने घर वालों को इतने दुख दिए हैं कि और दुख देने की हिम्मत नहीं है मुझ में। क्या मतलब? हाँ रोशनी, राहुल ने मेरी बात मानना तो दूर, मुझसे बात करने से भी इनकार कर दिया। और क्यों ना करता, मैं उसके भाई का कातिल जो हूं, कातिल हूं मैं। और कातिलों से किसी को हमदर्दी या प्यार नहीं होता। कातिलों से सिर्फ लोगों को नफरत होती है, सिर्फ नफरत। मैं मजबूर हूं रोशनी, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सका। रोशनी मुझे माफ कर दे, माफ कर दे। ओफो कबीर, अब बस भी करो। सुबह से 5वीं बार शर्ट बदल रहे हो। आज हो क्या गया तुम्हें? मैं तो बस आपको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ मैडम। Really? Then don't change. डोंट चेंज? क्यों? क्योंकि मैं तो वैसे ही इम्प्रेस्ड हूँ। वाओ, पर्पल! ये कलर तो तुम पर वैसे ही फबता है। सबसे ज्यादा तो तुम मुझ पर जचती हो स्वीटहार्ट। तो क्या मुझे पहन कर जाओगे? नॉट अ बैड आइडिया। आई एम गेम। बदमाश! नहीं संजना! नहीं! संजना नहीं! तुम आश्रम में जाओ, अपना इलाज कराओ कबीर। मैं अपना वो पुराना कबीर वापस चाहती हूँ, जो हमेशा मुस्कुराता था, गाता था, जिंदगी बेखौफ जीता था। कबीर, I really love you.